केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। इसकी आज हम बात करेंगे इनमें से कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन और कौन कौन से लॉन्ग होते हैं। बाज़ दोस्तों बेशतर पेपर में तो इनमें से शॉर्ट ही आते हैं, लेकिन कभी कभार वो लॉन्ग भी दे देता है। तो चले इसमें से देखते हैं कौन कौन से शॉर्ट और कौन कौन से लॉन्ग बनते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक हमारे पास ट्राइड्स की डेफिनेशन है, ये पूछ लेता है। और यहाँ से लॉ ऑफ ऑक्टेट की डेफिनेशन बनती है, यहाँ से वो पूछ लेता है। यहाँ पर पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन है, ये वाली वो पूछ लेता है। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर एक हमारे पास पीरियोडिक लॉ की डेफिनेशन है, ये पूछ लेता है। इस तरह अगर ये टेस्ट योरसेल्फ की बात करें तो दूसरा और तीसरा ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वो बाज़ औक़ात पूछ लेता है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास पीरियड्स और ग्रुप्स, ये दो में डिफ्रेंशिएट है पीरियड्स और ग्रुप में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि वाई नोबल गैसेज आर नॉन रिएक्टिव, तो ये यहाँ पर है, वो भी आपने देख लीजिएगा। इसके अलावा ये साइलेंट फ्रैक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग और शॉर्ट के लिहाज से, ये भी वो दे देता है अक्सर पेपर में। इसके अलावा यहाँ पर एक हमारी डेफिनेशन है ट्रांजिशन मेटल की, नेक्स्ट पेज पे तो ये ट्रांजिशन मेटल की वो डेफिनेशन दे देता है। पीरियड्स की बात करें तो पीरियड्स में से ये बहुत कम ही होता है कि इसमें से अल्केमी का केमिस्ट्री में काम पूछ लेता है, वो बहुत पेपर में आया भी हुआ है, ये वाला बॉक्स वाला। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ इसमें से हमारे पास ग्रुप में से बहुत कम रियल चांस है क्या है, वरना ये फैमिली की डेफिनेशन वो पूछ लेता है बहुत दफ़ा, लेकिन ग्रुप प्रॉपर पूरा लॉन्ग के तौर पर बहुत कम ही आता है। तो यहाँ से इस टेस्ट योरसेल्फ से बात करें तो हमारे पास चौथा, पाँचवा, छठा और इसके अलावा यहाँ से 10वां, 11वां, 12वां, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। एटॉमिक रेडियस की बात करें तो इसकी डेफिनेशन ये बाज़ का लॉन्ग में ही पूछ लेता है, क्योंकि इसके ट्रेंड्स वगैरह हैं। तो शॉर्ट में अगर बात करें तो एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल पूछ लेगा, और ये अगर एग्जांपल पूछे तो कोशिश करिएगा कि डायग्राम लाजमी ही बनाइएगा। इसके अलावा यहाँ से वो ट्रेंड्स भी पूछ सकता है, ग्रुप्स में, पीरियड्स में उसके ट्रेंड्स बताएं एटॉमिक रेडियस के। शील्डिंग इफेक्ट या जी इफेक्ट ये दे देता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है जी इफेक्ट क्या है, इससे ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, और शील्डिंग इफेक्ट भी वही चीज़ है। तो इनके ट्रेंड्स बहुत कम है, ट्रेंड्स है पर इनकी डेफिनेशन बहुत दफ़ा आ जाती है। आयोनाइजेशन एनर्जी अगर इस चैप्टर से लॉन्ग हुआ तो यही आयोनाइजेशन एनर्जी या साइलेंट फ्रैक्चर जो पीछे मैं बता चुका हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसके ट्रेंड्स, इसकी डेफिनेशंस, और ये पूछ सकता है ये हमारे पास पीरियड में ट्रेंड है और यहाँ पर हमारे पास ग्रुप्स में इसका ट्रेंड बताया गया। और एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है वाई फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज हायर देन द सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, यहाँ से इसका आंसर शुरू होता है एफ देयर इज ओनली से लेकर यहाँ तक हमारे पास इसका एनर्जी तक इसका आंसर बनता है। इसके अलावा यहाँ अगर हम नेक्स्ट पेज की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इसकी डेफिनेशन और इसका ट्रेंड बहुत कम, रेयर चांस है, बस इसकी डेफिनेशन ही आ जाती है। और टेस्ट योरसेल्फ 3.3 की बात करें तो यहाँ से हमारे पास एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन, इसका ऐसा यूनिट यानी पहला, दूसरा, और ये देखें वो पाँचवा, वाई सेकंड आयोनाइजेशन हायर देन द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ये पाँचवा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ से हमारे पास छठा बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से आ जाएं तो हमारे पास 11वां बहुत इंपॉर्टेंट है, और लास्ट वाला 13वां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें से पहला वाई नोबल गैस नॉन रिएक्टिव, मैं पीछे भी बता चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा यहाँ से हमारे पास वाई एंड हाउ एलिमेंट्स ऑफ 4 ग्रुप अरेंज, ये वाला, और इससे ये यानी 7वां, 8वां, 9वां और पहला, इनमें से ही शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है।